तो इसको समझने का सिंपल एग्जांपल ये होता है कि अगर आप अपने घर में हैं, अचानक अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक ऐसा है, एक तो तेज है और लगातार चल रहा है और आपको रियलाइज हुआ कि मोस्ट लाइकली दिस इज द एंड। अब आपको अपने घर से भागना है। एंड लेट अस अज्यूम कि आपके घर में आपके अलावा एक तो पेरेंट्स हैं जो 50s में हैं और एक दो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन किसी के बच्चे हैं, 1 साल 6 महीने के बच्चे हैं। अब आपको जान बचानी है, भागना है। आप में से कितने लोग अपनी फैमिली या फैमिली के किसी खास मेंबर के लिए जरूरत पड़ने पर जान दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। हाँ, कौन को नहीं देंगे जान? हाथ खड़ा करेगा कि फैमिली में किसी को कुछ भी हो जाए हम जान नहीं देंगे। तो ठीक है, 10-15 लोग तो आए, इस पर हम लोग सहमत है? ठीक ठाक। आप में से कितने लोग अपनी फैमिली या फैमिली के किसी खास मेंबर के लिए जरूरत पड़ने पर जान दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, है ना? ये भाई साहब अपनी जान देने के बाद सबको देख रहे हैं कौन कौन जान दे सकता है। तो कौन को नहीं दे रहा जान, बताओ, उसकी जान लेते हैं। हाँ, कौन को नहीं देंगे जान? हाथ खड़ा करेगा कि फैमिली में किसी को कुछ भी हो जाए हम जान नहीं देंगे। तो ठीक है, 10-15 लोग तो आए। अच्छा, तीसरा, अगर अपनी जान बचाने के लिए अपनी फैमिली में किसी का खून करना जरूरी हो जाए तो कितने लोग मार देंगे? ऐसे में 3-4 लोग हैं। तो बहुत पीछे बैठे, उनको भरोसा है कि मुझे पहचान नहीं पाएंगे तो हाथ खड़ा कर लो। आगे वाले मन तो कर रहे हैं पर इसमें हाथ नहीं खड़ा करेंगे, ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इंडिविजुअल फैमिली एक्सपीरियंसेस भी कोई चीज होती है, इंडिविजुअल फैमिली अटैचमेंट भी कोई चीज होती है। यही बात वो कहना चाह रहे हैं। फैमिली इज बेस्ड ऑन ए थिंग और ए वैल्यू कॉल्ड, जिसको बोलते हैं पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब है सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए। पार्टिकुलरिस्टिक का मतलब है वी कैन डू दिस ओनली फॉर 3-4-5 पीपल हु बिलोंग टू आवर फैमिली। एंड देन मैं भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। एंड देन व्हेन वी गो टू द सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का मतलब सोसाइटी, कुछ सिविल नहीं, सोसाइटी मतलब ये जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म। सोसाइटी, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द मेट्रो स्टेशन, you are surrounded by hundreds of people and no one is from your family. That is a civil society kind of a thing. तो इसको समझने का सिंपल एग्जांपल ये होता है कि अगर आप अपने घर में हैं, अचानक अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक ऐसा है, एक तो तेज है और लगातार चल रहा है, 25-30 सेकंड से रुक ही नहीं रहा है और आपको रियलाइज हुआ कि मोस्ट लाइकली दिस इज द एंड। रियलाइज तो होता ही कभी कभी, बाद में पता लगता है नो दिस वाज एन इंटरवल, अभी एंड नहीं आया है। अब आपको अपने घर से भागना है। एंड लेट अस अज्यूम कि आपके घर में आपके अलावा एक तो पेरेंट्स हैं जो 50s में हैं एंड दे आर नॉट वेरी वेल फिजिकली, और एक दो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन किसी के बच्चे हैं, 1 साल 6 महीने के बच्चे हैं, एंड यू आर द मोस्ट फिट पर्सन इन द फैमिली। अब आपको जान बचानी है, भागना है। आप सबसे पहले भाग जाएंगे या सबको लेके साथ में जाएंगे? जनरली आप सबको लेके जाएंगे साथ में। इवन एट द कॉस्ट ऑफ द फियर ऑफ डाइंग, यू विल मेक श्योर you have the kids in your hands and you also help your parents to go out of the home and then you go with them only. In general, you will do this. Even the ones who raised hand that we will not think for anyone else, जब ऐसा होगा तो नॉर्मली वो भी दिखेंगे, सबको साथ में लेके आते होंगे। अब दूसरी सिचुएशन है, आप किसी सरकारी ऑफिस में बिजली का बिल जमा करने गए हुए हैं। ऐसा होता नहीं आमतौर पे आजकल, लेट अस अज्यूम गए हुए हैं, या मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए मान लीजिए। इतने में अचानक अनाउंसमेंट हुई कि एक दो टेररिस्ट वहां पहुंच गए हैं, उनके हाथ में AK-56 लोडेड है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत कोई ऐसी जगह छुप जाएं जहां नजर ना आए। और पूरे स्टेशन पे ऐसी कुछ ही जगह है, ज्यादा नहीं है, पटरी पे नहीं छुपना है क्योंकि ट्रेन आ रही है। तब आप सबको पहले कहेंगे पहले आप छुप जाओ, पहले आप छुप जाओ, ये सबको लात मार के सबसे पहले घुस के छुपेंगे, सबसे पहले छुपेंगे और आप चाहेंगे सारे मर जाएं पर मैं बच जाऊं किसी तरह से। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म। यू आर इगोइस्ट, यू थिंक ओनली फॉर योर सेल्फ, यू बिकम सेल्फिश।
universally selfish. You are selfish to everyone, but not when you are in the family, when you are out of the family. In the family, you are altruistic. Outside the family, you become egoist. अब हेगल कह रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहां इन दोनों से अच्छी पोजीशन हो. एंड व्हाट कैन बी ए बेटर पोजीशन? इसमें से हम यूनिवर्सलिस्टिक ले लें, इसमें से अल्ट्रुइज्म ले लें, तो बनेगा यूनिवर्सलिस्टिक अल्ट्रुइज्म. एक ऐसा स्ट्रक्चर which ensures that altruism takes place with everyone, by everyone. And then he says, it is the state which ensures that in the society, universalistic altruism runs. तो ये सिस्टम है जिससे हम एक सोसाइटी को मॉरल सोसाइटी, एथिकल सोसाइटी बना सकते हैं. सो इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन पहले फैमिली आई, फैमिली से जब काम नहीं बना तो सिविल सोसाइटी बनी, जब इससे भी काम नहीं बना थीसिस हुआ, एंटीथीसिस हुआ, इन दोनों को सिंथेसिस क्या हुआ? स्टेट. एंड स्टेट ensured that universalistic altruism takes place and the society becomes a moral space to live in.